Assalamualaikum, my YouTuber viewers. I hope you all are shine and fine like me. वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ओके जी, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत मज़ा आने वाला है और इसमें आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। आज का व्लॉग आपके लिए स्पेशल रिकॉर्ड किया है मैंने जी। किसके बारे में, पहले तो मैं ये बता दूं, ये व्लॉग है जी कार्निवल इवेंट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इस इवेंट के बारे में जानते होंगे, इसलिए मैं इस इवेंट के, इस फेस्टिवल के बारे में तो नहीं डिटेल में बताऊंगी, बट इतना सा बता देती हूँ कि कार्निवल इवेंट दुनिया की हर जगह पर होता है। लाइक ब्राज़ील में होता है, जापान में होता है, कोरिया में होता है, चाइना में होता है, पाकिस्तान में होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक पाकिस्तान में ये वाला फेस्टिवल एक दफ़ा भी अटेंड नहीं किया। चले जी, इस फेस्टिवल में क्या करते हैं कि जी डिफरेंट नेशन जो होती हैं, लाइक चाइना है, चाइना में मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो DUT में उन्होंने ये इवेंट बहुत अच्छा अरेंज करवाया था। तो इसमें इन लोगों ने हर एक चीज़ की एग्जीबिशन, इनके शोज़ और जो जो कुछ इनके कल्चर में है वो सब कुछ इन्होंने प्रेजेंट किया था। सबसे पहले मैंने कवर करने की कोशिश की जो इनका रोबोट्स कॉर्नर का एक शो चल रहा था, जिसमें बच्चों ने तो जनाब धमाल मचाई हुई थी। ये एक साइबर डॉग आजकल बहुत इन है, बहुत ट्रेंडी है। यहाँ पे मार्केट में 10 to 20 12,000 10 to 12,000 RMB में मिलता है। तो आप देख लीजिएगा 10 to 12,000 RMB कितने बनते हैं पाकिस्तान के, तो लैक्स में बनेंगे। तो ये जनाब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने पूछा कि ये आपने जो साइबर डॉग का शो स्टार्ट किया हुआ है, तो ये क्या आप लोगों की इन्वेंशंस हैं? तो इन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल, ये इन लोगों ने इन्वेंट किए हुए हैं। और कुछ ये कैमरास थे, कुछ ये LEDs थी जो इन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। चले जी आगे मूव होते हैं। ये इन्होंने डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि चाइनीज़ फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे, तो डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटी यहाँ पे ना परफॉर्म हो रही थी। लाइक वो गेम्स चल रही हैं, लाइव शो चल रही हैं। भाई इनको सिंगिंग का बहुत क्रेज़ है, एक सिंगिंग और एक डांस। ये लोग पागल हैं सिंगिंग और डांस के पीछे। हर बंदा यहाँ पे अपने आप को ना नूर जहान और हमारे नुसरत फ़तेह अली ख़ान और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं ये लोग। अच्छा जी, हमारी तरह इनकी आवाज़ें भारी भरी नहीं ना होती, काफ़ी सुर से, दिल से सुर निकालते हैं। अच्छा जी, ये इनके कुछ पता नहीं फ्लोर पे गेम्स चल रही थी। खैर मैंने तो इन गेम्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुझे तो करना था जी आपके लिए ये इवेंट रिकॉर्ड। काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, यूनिवर्सिटी के हर नुक्कड़ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल, बट आई कुडंट। चलिए जी, ये यहाँ पे कोई इनकी ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टैम्प्स के बारे में बता रहे थे, दिखा रहे थे कि किस तरह से इनकी पुराने ज़माने में जो है ये लोग लेटर्स वगैरह एक दूसरे को भेजते थे। तो उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को यहाँ पे ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। आगे वही बच्चों को ठा फा वाले बैलून्स की एक्टिविटीज़ चल रही थी। यहाँ पे ये एक्टिविटी मुझे बहुत मज़े की लगी। ये देखिए जी, छोटे छोटे से इनके बच्चे होते हैं और इनको ये फुली खेलने का, वो इनको इनके आगे ना इस तरह की गेम्स रख देते हैं जिसमें बच्चे क्रिएट कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। बच्चे पैदा होते साथ लाइक 2 to 3 इयर्स के बच्चे होते हैं और ये डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ में इनके बच्चों को ये लोग मशगूल कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के ये लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस कर पाते हैं। ये लोग तो यार छोटे छोटे से साइंटिस्ट हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं, और ये हार्डली मास्टर्स के शायद ये होंगे। तो ये इनकी अपनी इन्वेंशंस थी, तो मैंने इनसे पूरी पूछने की कोशिश की है, बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर दे कुडंट स्पीक इंग्लिश इन वेल, सो दैट्स वाई मैंने इनको म्यूट पे ही लगा दिया भाई। लेकिन जिन्होंने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन जो नहीं कर सके वो नहीं कर सके। ये इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट अपना रखा हुआ है, आई थिंक कोई गैस फिल्ट्रेशन का है या कुछ है इस तरह का था। मैंने इनसे पूछने की पूरी कोशिश की, बट यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल सकी और ये शाये हो रहे थे और एक दूसरे से पूछने लग गए कि भाई तुझे आती है इंग्लिश, तुझे आती है। बट फिर मैंने कहा कैसे बेचारों को क्या मैंने झमेले में डालना। हम मूव होते हैं जनाब अपने अगले स्टॉल पे और उनसे सर खपा लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बट इनके बैनर्स में मैंने पूरी कोशिश की कि फोकस करके दिखा सकूं। ये कुछ सोलर प्लेट टाइप सिस्टम था कि इन लोगों ने आई थिंक कुछ सोलर प्लेट से कुछ किया है या कुछ बनाया है, ऐसा मुझे भी समझ आ रहा था। फिर ये कोई लाइक फ़ोटो प्रिंटिंग का इन्होंने कुछ बनाया हुआ था कि यहाँ से किस तरह से फ़ोटो प्रिंटिंग का इजाद हुई या कुछ इस टाइप की उसकी कोई हिस्ट्री इन्होंने आई थिंक सो शेयर की हुई थी।
अगला प्रोजेक्ट तो इनका बहुत ही मज़े का होने वाला है बॉस। वो तो इन्होंने बहुत, ये जो लड़कियां बैठी इन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना। लाइक हमारे यहाँ लड़कियों का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, घर गृहस्थी संभालना, ये ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन गई तो बहुत अच्छी बात है। इस ग्रुप से मैंने जब बात की तो मैं बहुत हैरान हुई। इस बंदी से मैंने पूछा ये तुम लोगों ने क्या लगाया हुआ है ना, तो इसको इंग्लिश थोड़ी बहुत ही सी आती थी। खैर वो मैं हिसाब वो सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पीछे बैक पे म्यूज़िक बहुत चल रहा था तो आपको समझ नहीं आनी थी। इस बंदी ने बताया कि पानी जो है ना, इनका वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट इसने बनाया है। तो ये पाइप्स हैं जिससे यानी कि पानी जो है ना गुजर के जाएगा और वाटर फिल्टर्ड होगा कुछ केमिकल्स की मदद से, और यानी कि उसे प्योरीफाई करने का ये कोई सिस्टम है। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि छोटी सी यानी कि लाइक इनको देख के नहीं लगता कि इतनी ये इंटेलिजेंट या इतनी ये लोग माशाल्लाह से इतने हार्ड वर्किंग होंगे। लाइक ये बहुत स्लिम से नाजुक सी लगती हैं बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इनकी फ़िज़ीक पे ना जाएं, ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं माशाल्लाह से, और बहुत हार्ड वर्क लोग हैं। चलें जी अगले स्टॉल पे चलती हैं जहाँ पे इन्होंने आई थिंक ये, हाँ ये बहुत मज़े का स्टॉल था। मुझे लगा इन लोगों ने आगे तो अपने सुपरवाइज़र्स को दिखाया हुआ है कि कौन सा सुपरवाइज़र किस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहा है, और ये इन्होंने केमिकल्स बाउंडिंग के बारे में, ये केमिकल्स का वालों का स्टॉल था। ये जो है सर्जी फिलो, वो जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बताया हुआ सर्जरीज़ के लिए यूज़ होता है। ये इनके कुछ केमिकल्स से की यूजेज से मेडिसिन्स बनाई हुई हैं, इनके क्या क्या फ़वाइद हैं वो नीचे इन लोगों ने इनलिस्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो है इन्होंने ये भी इनके कुछ वो हैं, लाइक ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ब्स पे यकीन रखते हैं तो कुछ हर्ब्स के रिलेटेड बनाया हुआ। ये भी इनकी कुछ टैबलेट्स हैं, लाइक ये सारी इनकी मेडिसन्स इन्वेंशंस वाला स्टॉल है जो ये स्टूडेंट्स जिनके ऊपर काम कर रहे हैं और ये जो इनके सुपरवाइज़र्स हैं इनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये इनके करंटली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। ये पीछे एक इन्होंने कोई प्लांट दिखाया हुआ था जिसका इन लोगों ने स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। आई थिंक ये या तो इनका अपकमिंग है या इनका ऑन गोइंग है, क्योंकि हम लोगों का केमिस्ट्री वालों से और केमिकल्स वालों से इतना हम लोग इंटरलिंक नहीं रहते। हम लोग इंजीनियरिंग के बंदे हैं और ये फील्ड हमसे टोटल डिफरेंट है। आगे आ जाते हैं, आगे है जी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ शो हुआ था। इनकी कुछ मशीनरीज़ थी और इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उस डिपार्टमेंट के टीचर्स, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई थी। मैंने इस बंदी से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पे आके ना शाय हो गई और वो अपने फ्रेंड को बुलाने लग गई कि जी आप आके बता दो ये फॉरेनर क्या पूछना चाह रही हैं। आगे चलते हैं जी। आगे यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये है तो वही कि पानी से बिजली कैसे बनती है ना, किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से बिजली बनती है। तो ये स्टूडेंट एक मिनी प्रोजेक्ट अपनी लैब में लगाया हुआ था कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा क्विक वे में ये कुछ इन्वेंशन लेके आना चाह रहा है। अच्छा, चाइना की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है और एक बुरी बात भी लगती है। अच्छी बात का पहले बताऊंगी फिर बाद में बुरी बात बताऊंगी। अच्छी बात ये लगती है कि ये इनके स्टूडेंट्स जो भी इन्वेंशंस करते हैं ये अप्लाई की जाती हैं इनके नेशन में, इनके मुल्क में, जिसकी वजह से ये कंट्री जो है बहुत सारी कंट्रीज से पीछे होने था। लेकिन उसके बावजूद करेंसी में नो डाउट ये बहुत सारी कंट्री से पीछे होगा, बट इन साइंस प्रोजेक्ट्स, इन टेक्नोलॉजी ये उनसे कई गुना ज़्यादा है। और उसकी वजह यही है कि ये लोग अपने स्टूडेंट्स के साइंस प्रोजेक्ट्स को की वर्थ रखते हैं और वो उनको अप्लाई करते हैं अपने रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और इसी वजह से इस मुल्क में भूख नहीं है, इसी वजह से इस मुल्क में बिजली की कमी नहीं है, इसी वजह से इस मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। और उसकी वजह यही है कि ये अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू देते हैं और स्टूडेंट्स दिल लगा के फिर प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे प्राउड होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ही रहूँगी, दुनिया के जिस मर्ज़ी कॉर्नर पे चली जाऊँ, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे प्रोजेक्ट्स को सीरियस नहीं लिया जाता और हमारा वही छोटा मोटा सा प्रोजेक्ट जो पीछे से टिपिकल चल रहा होगा ना, सब उसी को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। हम लोग नई चीज़ इन्वेंशंस की तरफ जाते ही नहीं हैं, बट ये क्या करते हैं, पिछली चीज़ों की बेस बना के उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला के ना नया ईजाद करते ही रहते हैं बॉस। अब ये यहाँ पे मैंने इस बंदे से पूछा तो इसने मुझे बताया कि ये प्रोजेक्टर है, लाइक वो जो प्रोजेक्शंस थ्रो करते हैं।
तो उसकी कोई न्यू फॉर्म ये लोग बना रहे थे और ये भी इनका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था। फिर उस बंदे ने मुझे बताया कि आप हमारी लैब में आना और फिर हम आपको अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। खैर टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे। ये देखें आगे आगे वाला तो बहुत मज़े का स्टॉल था यार, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। ये देखें ये लोग क्या कर रहे हैं यार, रॉकेट्स बना रहे हैं ये लोग। मीन्स के कुछ भी, हाँ, एक यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोजेक्ट हैं और ये लोग रॉकेट्स बना रहे हैं। मीन्स कि इनके पास इतनी फंडिंग है बॉस कि ये लोग अपने स्टूडेंट्स को इतनी फंडिंग कर सकते हैं और ये लोग चीज़ों को हायर कर सकते हैं। अब ये देखिए ये रियल डेमो दे रहे हैं और इन लोगों ने स्टूडेंट्स को ओपनली इनवाइट किया हुआ था कि आप लोग आएँ और आके रियल डेमोज़ लें हम लोगों की। जो ये व्हीकल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जब हम लोग गए तो यहाँ पे स्टॉल पर आए तो हमने देखा कि चाइनीज़ के ट्रेडिशनल पुराने 1921 से लेके आगे तक, जहाँ जो इन्होंने छोटे छोटे से ना सैम्पल्स शो किए हुए इनके चाइनीज़ ट्रेडिशनल टेम्पल्स के, बिल्डिंग्स किस टाइप की होती थी स्पेशली टेम्पल्स पे। आगे मूव होते हैं जी। ये बहुत मुझे मज़े का लगा यार, ये बच्चे इसके अंदर वो करके तो सही वो कार्निवल इवेंट को वो इंजॉय कर रहे थे, तो सही ये मज़े का था। और मेरा भी बहुत दिल किया बट बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लाइक जैसे ही जून आ गया ना, गर्मी तो पीक पे पहुंच गई ना। पहले गर्मी नहीं थी लेकिन जैसे ही जून आया, ये बहुत मज़े का लग रहा था ये। तो एक रेड कार्निवल इवेंट मेन चीज़ इसी चीज़ का नाम होता है कि डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स के होते हैं। चलें जी, अब आके हम आगे यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक छोटी सी अंदर करके मार्केट बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा गला खुश्क हो रहा था क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और इन शॉप्स को देख के मैं जब भी गुजरती हूँ ना तो मेरे दिल में सिर्फ एक तमन्ना होती है, काश ये सब हलाल होता। यार यहाँ पे ना फूड प्रॉब्लम बहुत होता है, काश यहाँ पे ये सब हलाल होता, बट हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे हमारे खाने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि बस बेकरी से पानी की बॉटल्स ली और चले गए, क्योंकि हम लोगों का प्लान बन रहा था बाहर जाके खाते हैं सब लोग मिल के। बाहर मीन्स के हलाल रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं। तो बाहर निकले तो ये एक और लाइव शो हो रहा था और सिंगिंग चल रही थी जनाब। दूसरे कॉर्नर से एग्ज़िट करने लगे तो देखा जी यहाँ पे भी स्टॉल्स हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैंने सोचा चलें आपके लिए ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए बॉस, और गुज़रते गुज़रते हम भी कुछ देख लें। वो दूसरे कॉर्नर पे तो मैं जा ही नहीं ना सकी जहाँ पे इतना बड़ा इन लोगों ने अपना केक रखा हुआ था और केक कट हो रहा था। वो बहुत दूर था, बहुत ऊंचाई पे था और हमें लगी हुई थी जी गोडे गोडे भूख और लग रही थी बहुत शदीद गर्मी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि उधर जाने की बजाय हम ऐसा करते हैं एग्ज़िट लेते हैं और खाना खाने चलते हैं। रास्ते में देखा तो जनाब यहाँ पे चल रहा था कुछ नया ही माहौल। यहाँ पे चल रहा था जी डांस। ये जनाब इन लोगों ने स्पेशल डांस का स्टॉल लगाया हुआ था कि जी आएँ रुकें हमारा डांस एंजॉय करें। तो हम भी रुक गए देखने के लिए। लगे हाथों साथ वाले स्टॉल पे जी हो रही थी फेस स्केचिंग। ये आदमी सुबह से बैठा पता नहीं कितने लोगों का फेस स्केच कर चुका था, और ये लड़की भी। और मज़े की बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, लाइक बिल्कुल फ्री, आप आओ अपनी स्केचिंग करवाओ और साथ साथ सॉन्ग्स और डांस भी इंजॉय करो। तो हमने डांस भी इंजॉय किया, हमने लोगों के स्केचिंग्स करते हुए देखा और साथ में इस भाई साहब को रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारा भी स्केच बना दें। तो रिक्वेस्ट करते करते फिर इन्होंने हमारा भी स्केच बना दिया और फिर इसके ऊपर हम कर देंगे जी आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हाँ, कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स, क्योंकि फिर अगला व्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्द। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।